हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी 2024 का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं ये फिर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और ये वीडियो कुछ इन टॉपिक्स पर है कि जो कॉमन मिस्टेक्स अक्सर एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम में करते हैं और उसकी वजह से जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, ख़ासकर जिनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं, कभी कभी वो भी एग्ज़ाम से और कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं और इन कॉमन मिस्टेक्स को ना वो रिपीट करें एग्ज़ाम में, उसके लिए मैं कुछ प्रिकॉशनरी सजेशंस लेकर के आया हूं कि इन कॉमन मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है आसानी से और कैसे अपने स्कोर को इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे इन गलतियों से बचते हुए अपने सिलेक्शन को फिक्स किया जा सकता है, सिलेक्शन को जो है एकदम से कंफर्म किया जा सकता है इन द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तो दोस्तों, जैसे सबसे पहले इसमें वन बाई वन में बात करूंगा। पहले थी कि रॉन्ग बबल फिलिंग। अक्सर ये देखा जाता है कि कैंडिडेट्स जो हैं एग्ज़ाम के फियर में, एग्ज़ाम के पैनिक में आकर के रॉन्ग बबल्स फिल कर देते हैं। तो उसके बारे में बात करूंगा, कैसे इससे बचा जा सकता है। दूसरा है कि टाइम आउट हो जाता है। अक्सर ये भी देखा जाता है कुछ कैंडिडेट्स को क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में बबल भरते वक्त उनको बबल भरने का मौका नहीं मिलता और 4-6 क्वेश्चन अगर रह जाते हैं भरने से तो बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट करता है आपके क्वालिफाई करने में। उसके बाद के कुछ लोग जो हैं पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं या ये कहें कि पूरे पेपर को पलट ही नहीं पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए और इसकी वजह से जो पेपर को पूरा ही टर्न नहीं कर पाते हैं उसमें क्या क्या उससे नुकसान हो सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। फिर क्या है कि ओवर अटेम्प्टिंग करते हैं और ओवर अटेम्प्टिंग करने की वजह से नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करते हैं, या फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट है कि एग्ज़ाम में जो फियर होता है कट ऑफ का, उस कट ऑफ के फियर की वजह से और जो कई सारी गलतियां वो करते हैं तो उनको कैसे रोका जाए। तो इन पर एक एक करके चलिए बात करते हैं। जैसे रॉन्ग बबल फिल करना, तो रॉन्ग बबल फिल करने की जो वजह है वो उसके पीछे मेन वजह है दोस्तों कि अक्सर कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि सभी क्वेश्चंस को, बाय द वे रॉन्ग बबल फिल करना और टाइम आउट जैसी जो प्रॉब्लम है ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। होता क्या है, अक्सर कैंडिडेट क्या गलती करते हैं कि पूरे पेपर को पहले सॉल्व कर लेंगे और उनके पेपर में हो सकता है कहीं पर ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे 10-12 लगातार कि लगातार वो क्वेश्चंस पूरे ही क्वेश्चंस उन्होंने कंटिन्यू कर रखे होंगे 10 से 12 क्वेश्चन, लेकिन अचानक से एक क्वेश्चन बीच में नहीं उनको करना होगा। ये क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल उनसे अटेम्प्ट करने को रह गया है। तो होता क्या है कि वो एक साथ फिलअप करने जब बैठते हैं तो एग्जाम के प्रेशर में गलती क्या होती है कि लगातार वो भरते जा रहे होते हैं, उन्हें मालूम है कि तमाम क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट हो रहे हैं और इस क्वेश्चन को छोड़ना की वो भूल जाते हैं और इस क्वेश्चन को जहां उन्होंने फिल किया तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है और अल्टीमेटली रॉन्ग बबल्स भरने की प्रॉब्लम इसी केस में देखने को जाती है। और ये ही बहुत ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि एक बार सीक्वेंस में अगर गड़बड़ी आई तो मालूम नहीं कब आपका दिमाग क्लिक करे, 10 क्वेश्चन से रॉन्ग भरने के बाद क्लिक करेगा, 5 रॉन्ग क्वेश्चन भरने के बाद क्लिक करेगा, या पूरी ओएमआर को। ऐसा भी देखा गया है कैंडिडेट्स पूरी की पूरी ओएमआर को रॉन्ग भर देते हैं, उसके बाद उनको याद आता है। तो इस प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम आती क्यों है? क्योंकि लोग गलती कौन सी, इसके साथ जो मैंने कहा अटेम्प्ट रिलेटेड है कि ये गलती तभी होती है जब क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं जितनी उनके अंदर कैपेसिटी है और लास्ट के 15 से 20 मिनट में फिर वो बबल्स को भरते हैं। तो इसी वजह से कभी कभी ये भी होता है कि पूरा पेपर करते जा रहे हैं, लास्ट में जाकर के बबल्स भरेंगे और मालूम पड़ा कि लास्ट में जाकर के टाइम आउट हो गया। तो दोनों ही चीजें होती हैं, एक तो उस वक्त जल्दबाजी में क्वेश्चंस को भर रहे होते हैं तो भी रॉन्ग बबल भरने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरा कि टाइम आउट हो गया तो भी 4-6 क्वेश्चन अगर भरने के लिए रह गए तो भी उनका मामला खत्म हो जाता है। तो इन दोनों गलतियों से कैसे बचा जाएगा उसको भी मैं आगे डील करने वाला हूं अब, क्योंकि ये दोनों गलतियों को एक साथ जब हम डील करेंगे वो आपका जो है नॉट अटेम्प्टिंग या लेफ्ट ओवर टर्न ओवर से भी ये सॉल्व होगा और ओवर अटेम्प्टिंग और रॉन्ग अटेम्प्ट से भी ये सॉल्व होगी चीजें। क्योंकि ये जो गलतियां हैं ये कॉमन मिस्टेक्स ऐसी हैं कि एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इनको एक साथ अलग अलग नहीं डील कर सकते, एक साथ डील करना होगा।
तो अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन क्या है कि जो पेपर अटेम्प्ट ही करने से रह जाता है। कभी देखा कैंडिडेट्स ने कि पेपर को पूरा टर्न ही नहीं कर पाए, उसके पीछे की वजह क्या है? फिर यही वजह है कि कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि पूरे पेपर को एक तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं और जितने क्वेश्चन आ रहे होते हैं सबको सॉल्व करते जाते हैं। उसमें होता क्या है कि अगर आपसे पहले 10 क्वेश्चंस लगातार आपसे आ गए, लेकिन 12वां 13वां क्वेश्चन लगातार कुछ टफ क्वेश्चंस आ गए, तो आप उन टफ क्वेश्चंस में अपना टाइम जाया कर रहे हैं। अब होगा क्या कि बीच में जो टफ क्वेश्चंस हैं उनमें ही पूरा आपने टाइम बर्बाद कर दिया। लास्ट के जो 10 क्वेश्चन थे, हो सकता है कि उनमें ऐसे आसान डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो यहां से शुरू करते हैं आप बैक पीछे की तरफ। तो ध्यान रहे, कभी भी हमें एक साथ पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप पूरे पेपर को एक साथ अटेम्प्ट नहीं करोगे और तो आप पूरे बबल्स को भी एक साथ नहीं भरोगे, पूरे बबल्स को एक साथ नहीं भरोगे तो टाइम आउट होने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और टाइम आउट के साथ साथ पूरे बबल्स को नहीं भरोगे तो ये सीक्वेंस में जो गड़बड़ होती है ये भी गड़बड़ आपकी नहीं होगी। यानी अल्टीमेटली अब सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? अब इस पर आते हैं, इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? तो अल्टीमेट सॉल्यूशन देखिए, अब यहां तक सॉल्व होगा, ओवर अटेम्प्टिंग और या मोर रॉन्ग अटेम्प्ट करने तक का अल्टीमेट सॉल्यूशन होने वाला है। तो देखिए वो सॉल्यूशन क्या है अल्टीमेट? तो देखिए वो सॉल्यूशन इस तरीके से है कि ऑलवेज जब भी आप पेपर में जाएं, ध्यान दीजिए प्लीज कि जैसे आपको मालूम है कि आपका ये यूपी पीसीएस का पेपर है प्रिलिमिनरी का, खासकर जीएस सी सेट, जीएस की बात कर रहे हैं हम, सी सेट की बात ही नहीं कर रहे हैं। 150 क्वेश्चंस हैं। जिस बंदे का, जिस कैंडिडेट का प्री क्वालीफाई होना है, मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल बॉटम लाइन पर जिसका प्री क्वालीफाई होना है, और मैं इसमें बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की। जनरल कैटेगरी को हम एक अपना जो है मानते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट मानते हैं। जिसका क्वालीफाई करना है, बॉटम लाइन पर जाके क्वालीफाई करना है, तो उसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि देखिए पहले पूरे पेपर को एक बार जल्दी से क्वेश्चंस लगाइए, उन क्वेश्चंस को सबको पहली बार में करिए। यानी पेपर को आपको 3 अटेम्प्ट में, पेपर को आपको कितने 3 अटेम्प्ट्स में सॉल्व करना है। पेपर को कितने अटेम्प्ट्स में सॉल्व करना है? 3 बार में, कम से कम 3 बार में सॉल्व करना है। 3 बार से कम में नहीं करना, कम से कम 3 बार में करना है। चौथी बार भी हो सकती है, और मैं ये कहूंगा 3 बार से ज्यादा भी नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ 3 ही बार सॉल्व करना चाहिए पेपर को। 3 बार में कैसे? पहली बार जल्दी से उन क्वेश्चंस को कर डालिए जो या तो वन लाइनर्स हैं, ध्यान दीजिए, या तो वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं, या अगर मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि आजकल मैच दी फॉलोइंग्स आते हैं, वो आपको डायरेक्टली एक ही बार पढ़ने में सॉल्व हो जा रहे हैं। क्योंकि ये जीके है, ये कोई साइंस नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि आप बैठे बैठे कैलकुलेशंस करेंगे। तो वन लाइनर्स क्वेश्चंस और मैच दी फॉलोइंग्स को जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उनको आपको सिर्फ सॉल्व करना है, और जिनका सिलेक्शन होना होगा उनको मैं मान के चलता हूं पहली बार में 60 से 70 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। जिनका सिलेक्शन होना है जनरल कैटेगरी में, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? 60 से 70 क्वेश्चन। और आप देखेंगे कि इसमें एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, क्योंकि ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे होंगे। 60 से 70 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आप में 7 से 8 क्वेश्चन ही आप इसमें गलत करके निकलेंगे पहली बार में। कम से कम आपको इतने अटेम्प्ट करने, इवन 60 तो बहुत बॉटम लाइन होगी, 70 के आसपास आप पहली बार में करेक्ट करके निकलेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे आप? 60 से 70 क्वेश्चन करें, जो क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं कि उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उन पर कोई आप सर्किल मार्क्स करते जाइए, उन पर सर्किल करते जाइए। कौन से क्वेश्चंस पर? जो आपको थोड़ा डाउट लग रहे थे, और जिनको आपने अटेम्प्ट कर दिया है उन पर आप सही का मार्क्स लगाते जाइए। अब यहां पर मार्किंग किस तरीके से किस क्वेश्चन की करनी है वो आपको डिसाइड करना है, जरूरी नहीं है ये मेरा ट्रेंड होता है मैं इस तरीके से करता हूं, आप किस तरीके से करेंगे वो आप जाने, अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका होगा। जैसे मेरे अकॉर्डिंग जिसको मैंने अटेम्प्ट कर दिया
सही का मार्क्स लगा दिया मैंने। जिसको मुझे लग रहा है कि ये आसान है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं, सेकंड राउंड में मैं अटेम्प्ट करूंगा, मैंने इस पर ये मार्क्स लगा दिया। जो मुझे पहली बार पेपर पढ़ने में जो एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ता हुआ पेपर जा रहा हूं, बिल्कुल मुझे थोड़ा भनक नहीं लग रही है क्वेश्चन की, ये मालूम नहीं पड़ रहा है कहां से क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने पड़ेगा, उस पर मैं कोई मार्किंग नहीं करूंगा, उसे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दूंगा। मैंने 60 क्वेश्चंस या 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो जाहिर सी बात है बीच बीच में काफी गैप होगा, हर एक दो क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन कम से कम गैप होगा। अब मैं अपने बबल्स को फिलअप करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब मेरा माइंड मेकअप पूरी तरीके से इसलिए है कि हर एक दो के बाद में एक दो क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो अब मैं सीक्वेंस में लगातार नहीं भरेगा मेरा माइंड, हर क्वेश्चन को देख करके भरेगा। तो ये जो रॉन्ग बबल फिलिंग वाली सिचुएशन थी, ये भी अभी मुझसे गलती नहीं होगी। आइए नाउ, ये हो गया फर्स्ट राउंड। अब आते हैं सेकंड राउंड में। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब हम पूरे पेपर को एक बार कर दिए होंगे, तो ये जो लेफ्ट ओवर जो था कि आप पूरा पेपर ही टर्न नहीं कर पाए थे, वो भी गलती नहीं होगी। और इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी हार्ड क्वेश्चंस को, दो हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में 5, 6, 7 आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हमको 2 हार्ड क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है दोस्तों, हमको 5 से 7 इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एवरी क्वेश्चन अर्न इक्वल मार्क्स। यहां पर ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे तो ज्यादा मार्क्स लेगा, तो इसलिए आप पहली बार में पूरे पेपर को इवैल्यूएट कर देंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा इजी क्वेश्चन है। तमाम इजी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में इजी क्वेश्चंस आपके नहीं बचेंगे। अक्सर कैंडिडेट को देखा जाता है आकर के कहते हैं वो मेरे लास्ट के 10 क्वेश्चन रह गए और उनमें बड़े इजी क्वेश्चन थे, उनको मैं सॉल्व कर देता, तो ये गलती आपकी नहीं होगी। आइए सेकेंड राउंड में, जब आप सेकेंड राउंड में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो अब आपके 30 से 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे सेकंड राउंड में, या 30 से 35 क्वेश्चन, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। 30 से 32 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे सेकंड राउंड में। यू विल टेक डेफिनेटली मोर टाइम। जितने क्वेश्चंस को आपने 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस को जितने टाइम में अटेम्प्ट किया था, उसके ही कमोबेश, ऐसे मानिए अगर इन 60 क्वेश्चन को 1 घंटे में अटेम्प्ट किया है, तो इन क्वेश्चंस को, 30 क्वेश्चंस को आप करीब करीब 40 मिनट में अटेम्प्ट करेंगे, यानी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे। जब इन क्वेश्चंस को 30 को आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे, फिर फिलिंग करिए बबल्स की। जहां जहां आपने इन क्वेश्चंस को मार्क कर रखा था सर्किल के साथ, आपको मालूम है कि किन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, अब सर्किल के साथ जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे उसी को आप इस तरीके से सही करना शुरू कर देंगे। आपको तुरंत ही सभी क्वेश्चन को तुरंत करके तुरंत नहीं भरना है, टाइम ज्यादा लगता है। आप क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाएंगे अब उसमें सही का मार्क्स लगाते जाएंगे। जब पूरे पेपर को आप कर चुके होंगे तो फिर से लौट करके आएंगे और देखेंगे सर्किल में किसमें सही का मार्क्स लग रहा है, उसी क्वेश्चन का बबल आप भरेंगे। आपको यह आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन भरना है मुझे। 30 से 35 क्वेश्चन हो गए सेकंड राउंड में। यहां पर मैं मान करके चलता हूं कि अब इस राउंड के बाद आप करीब करीब 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके होंगे नाउ। ये बिल्कुल बॉटम लाइन वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, जो बिल्कुल बॉटम लाइन पर क्वालिफाई करेगा एग्जाम को, उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो टॉप लाइन पर क्वालिफाई करेगा, जैसे आज की डेट में अगर मान के चलें, बाय द वे ये डिपेंड करेगा, लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्वालिफाई कितना कट ऑफ जाएगी, वो बाद की बात है। मान के चलिए 120 मार्क्स वाला कैंडिडेट है, तो ऐसे मानिए 100 पहली बार में वो 2 अटेम्प्ट में पेपर में कर लेगा। नाउ कम्स ऑन थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट में अब देखिए उसको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 15 से 20 क्वेश्चन। और यहां के बाद में 15 से 20 क्वेश्चन करने के बाद में 115 क्वेश्चंस के उसके आसपास सॉल्व कर चुका होगा, या 120 क्वेश्चंस के आसपास वो सॉल्व कर चुका होगा। अगर आप बहुत ज्यादा हाई रेंज में अटेम्प्ट कर रहे हैं, 70, 35 और 20 वाली रेंज को आप पकड़ रहे हैं, तो 120 के आसपास आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। अब आपका हो जाता है द एंड। अब आपके क्वेश्चंस बचते हैं आगे के 30। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं। अगर आप इसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते आ रहे हैं, अगर आपको पेपर आसान है, तो आपकी यही सीक्वेंस बढ़ती चली जाएगी। जहां 60 से 70 था, आप पहली बार में ही 70 से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे।
अगर पेपर इजी होगा या आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी बार में आप 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तीसरी बार में भी उसी तरीके से आप 20 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो उसी सीक्वेंस में आपका ये स्कोर, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी। अब मैं ये कहूँगा कि चौथा जब अटेम्प्ट लेंगे आप, अगर टाइम बच गया, या तो टाइम ही नहीं बचेगा और टाइम बचेगा चौथे अटेम्प्ट के लिए, तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिए आप, अगर चौथे अटेम्प्ट के लिए टाइम बच गया है और चौथा अटेम्प्ट ले रहे हैं आप, तो ध्यान दीजिए अब, क्योंकि आपको सिर्फ नंबर्स नहीं बढ़ाना है यहां पर क्वेश्चंस का कि मुझे 130, 135, 140 सॉल्व करने, आपको वो क्वेश्चन सही भी सॉल्व करने हैं, ये जरूरी है। अक्सर ये देखा गया है कि जब चौथा अटेम्प्ट स्टूडेंट उठाता है लास्ट में, तो फिर वो अगर उसके 100 वो गिनता है कि मेरे 120 क्वेश्चन सही हुए हैं, तो फिर सोचता है कि अरे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर ये फियर उसके अंदर बैठता है कि अरे मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, कट ऑफ इतनी जाएगी कि उतनी जाएगी, और फिर वो इन 30 क्वेश्चंस में से रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जीएस का पेपर है, कोई मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग साइंस का पेपर नहीं है कि आपको बाद में जो क्वेश्चन बचे हैं वो टफ हैं, उनके फॉर्मूले टफ हैं, कि आपको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो इनमें से सही अटेम्प्ट करते रहेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन लास्ट में बचे हैं, ये वो बचे हैं जो आपसे नहीं आते हैं। अब इन क्वेश्चंस में से आप कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। अब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिए, क्वेश्चंस ना अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम का फियर वहां ऐसा होता है कि वो आपको प्रोवोकेट करता है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बार बार आप न चाह करके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और ध्यान दीजिए, लास्ट में चौथे राउंड में जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। और एक बार अगर आपने काउंट कर लिया कि मेरे तो 120 ही सॉल्व हुए, फिर तो 100% आप फियर में आ जाएंगे कि कट ऑफ कितनी जा रही है मालूम नहीं। अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट गलत करेंगे और अल्टीमेटली यहां पर अगर आपने अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो आपका स्कोर पॉजिटिव में नहीं आएगा, यहां पर अटेम्प्ट में अब नेगेटिव में जाएगा। अब आप अपने आप साथ अपने सिलेक्शन के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है एग्जाम का, कि जब आपने काउंट किया कि मेरे इतने क्वेश्चन कम हुए हैं, आप फिर गलती करना शुरू करते हैं। देखिए जीके है, ये 3 बार में आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है, जितना आपसे आना था आ गया। अब इन 30 क्वेश्चनों में कोई 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन मुश्किल से बचे होंगे जो आपसे आते होंगे, और उन 4 क्वेश्चन के चक्कर में आप 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे। होगा क्या, 4 सही करेंगे, आप 26 क्वेश्चन गलत करेंगे, और 26 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 8.66 आपकी नेगेटिव में चला जाएगा। अल्टीमेटली आप 4.5 क्वेश्चंस नेगेटिव में चले जाएंगे। तो यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। चौथे राउंड में जाकर को आपको क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं, बहुत से बहुत 1-2 क्वेश्चन जैसे तैसे अटेम्प्ट करना है। अब बात आती है कि आपने 120 किए या 130 किए, तो देखिए आप पेपर में बैठ करके ये कट ऑफ के बारे में बिल्कुल सोचें ही नहीं, कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरे क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं। देखिए अगर आपकी तैयारी बेहतर है, तो अगर आप 115 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल है कि पेपर टफ है। अगर आप 140 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब पेपर इजी है। तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? अगर आप 130 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो ये भी मत सोचिए कि अब मैं रुक जाऊंगा, अब मैं जो अटेम्प्ट नहीं करने फर्दर। आप ये अप्लाई करिए, ये साइकोलॉजी अप्लाई करिए, 3 अटेम्प्ट में करने के बाद में चौथे अटेम्प्ट में क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर पेपर इजी होगा तो पहली बार में आप 60 से 70 की वजह 70 से 80 या 80 से 85 सॉल्व कर जाएंगे पहली बार में। क्योंकि पहली बार जब आदमी पेपर को अटेम्प्ट करता है तो फियरलेस करता है, उस वक्त उसके दिमाग में साइकोलॉजी नहीं होती है कितने क्वेश्चन में कर रहा हूं। दूसरी बार में कर रहा है तो दूसरी बार में भी उसके अंदर ये साइकोलॉजी नहीं होती कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, क्योंकि अभी काउंट ही नहीं करने हैं आपको यहां तक क्वेश्चन मैंने कितने अटेम्प्ट किए। ध्यान दीजिए, दूसरे राउंड तक आपको काउंट ही नहीं करने मैंने क्वेश्चन कितने किए। इवन तीसरे राउंड को करने के बाद भी आपको क्वेश्चन काउंट ही नहीं करने कितने किए। ज्यादा हो रहे होने दो, कम हो रहे होने दो, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आप ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं इससे डिसाइड नहीं होगी मेरिट, मेरिट डिसाइड होगी पेपर इजी है या टफ है। अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, सभी का स्कोर कम आ रहा होगा। अगर इजी है तो सबके लिए इजी है, सभी का स्कोर ज्यादा जा रहा होगा। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, पेपर टफ आया 115 या सही मायने में 120 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं और ओवर अटेम्प्टिंग कर करके 140 तक पहुंचा रहे हैं, जबरदस्ती 120 के बाद में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले।
अगर इन 20 क्वेश्चनों में से मैंने माना 4 क्वेश्चन आपके सही भी हैं, 15 गलत भी हैं, तब भी बटा 3, 5 एक नेगेटिव में ही गए आप, तब भी आप एक नेगेटिव में गए। क्या फायदा कर लिया आपने? एक एक मार्क्स बड़ा क्रूशियल होता है। तो सही करिए। अगर आप 120 क्वेश्चन भी इस पैटर्न के साथ साथ सही कर रहे हैं और कायदे से सही कर रहे हैं, अगर आपकी 15% एक्यूरेसी, मतलब आप इनएक्यूरेट हैं 15-16%, तो 15% का मतलब ये हो गया कि आपके 18 क्वेश्चन गलत होंगे, और 18 क्वेश्चन गलत होने का मतलब बाई 3 6 वो नेगेटिव कर देंगे, यानी 18 गलत तो 102 माइनस 6 बाई 96 क्वेश्चंस आपके सही होंगे। 96 को आप जब 1.33 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीब करीब आपका जो स्कोर है वो कितना हो जाना चाहिए, करीब करीब ये स्कोर आपका 124 के आसपास हो जाएगा। देखिए साहब, ये स्कोर आपका 124 मार्क्स के आसपास हो गया, जो अब तक के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं जनरल कैटेगरी के लिए एक हेल्दी स्कोर है। अगर आप 120 क्वेश्चन भी कर रहे हैं 15% इनएक्यूरेसी के साथ, अब आप 140 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है 140 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं और इन 40 में आपने 40 गलत कर दिए, या आपने अगर 30 भी गलत कर दिए तो भी कोई फायदा नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा। 30 गलत कर दिए तब तक तो आपका सही जा रहा है, लेकिन जब ओवर अटेम्प्ट करते हैं तो ये देखा गया है कि बहुत ज्यादा गलत होते हैं। अगर आपने 40 गलत कर दिए तो क्या होगा, बटा 3 13 माइनस करिए, तो 100 में से जब आप 13 माइनस करेंगे करीब करीब तो आपका बचेगा 87 स्कोर, काफी नीचे आ गया। आप 116 नंबर के आसपास आ गए लौट करके ज़रा देर में। तो कोई फ़ायदा नहीं ओवर अटेम्प्ट करने से। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और बताइए हमें कमेंट करके कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।